Skoda dealership. आपका विश्वास, हमारा साथ, हमेशा कामयाब। कामयाबी जो मिले स्टॉक मार्केट के एक ऐसे नाम से जो है करेंसीज, कमोडिटीज, इक्विटीज का एक महारथी, जिसका भरोसा और समझदारी बनाए आपके निवेश को सरल। ट्रस्ट लाइन, इन्वेस्टमेंट आइडियाज सिंप्लीफाइड। आप अपनी दिन रात की मेहनत भरी कमाई बड़ी सोच समझ के बचाते हैं, पर क्या आपके बचाए हुए पैसे आपके लिए कमाई कर रहे हैं? नहीं? तो आइए करिए हमसे बात। मेरे पास है आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन। सबका सब मनी मनी, जल्द CNBC आवाज पर। स्वागत है एक बार फिर आपका CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारा जज्बा जापानियों जैसा हो। बिजनेस रिलेशंस पर हमने बातचीत की और जापान का जो परसिवियरेंस है उस पर हमने बातचीत की। अब हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर्स पे बात करते हैं। मुझे लगता है अतुल भाई आप इस पर जरा बताएं कि हम लोगों में इतना कुछ कॉमन है, बुद्धिज्म से लेकर के फूड तक, लेकिन हम लोगों में, और हिस्ट्री भी है हमारी एक, लेकिन हम लोगों में बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है, टूरिज्म बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। क्या रोक रहा है इसको? बेसिकली मुझे वहाँ रहते हुए 35 साल अभी हो गए और इतने ये अरसे के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मैंने बहुत दफ़ा बोला कि आप जापान ज़रूर आइए, पर बहुत सी रेजिस्टेंस रही थी। मेनली काफ़ी वो लोग अभी ऐसे सोच रहे थे बहुत महंगाई है वहाँ पे, हम जाके भाषा नहीं बोल सकते, अपने आप कहीं जा नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते। ये सब एक तरह का मेंटल परसेप्शन है। पर जैसे आप लोग भी अब आए थे, देखा हुआ है वहाँ पे लोग इतने हेल्पफुल है, और जब अगर आप जाएं तो ज़रूर वो लोग आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर भाषा नहीं बोलते हुए भी जो असिस्टेंस देते हैं वो इतनी ज़्यादा है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, और दे हैव अ ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर इंडियंस। अगर इंडियंस के हिसाब से वहाँ गए तो बाकी देशों के हिसाब से भी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर वहाँ गया, बुद्धिज्म गया। अब वो जोर लगा भी रहे हैं, थोड़ा भी इंग्लिश सीखने वगैरह पर भी जोर दे रहे हैं। सूरज प्रभु, लोगों में एक तरह का पब्लिक परसेप्शन में कुछ दूरी है। गवर्नमेंट लेवल पर शायद हम थोड़े नजदीक आ गए हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ज्यादा है, जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकली कुछ तय करके कर लेना। सरकार क्या कर सकती है कि ये नजदीकी और बढ़े? 60,000 टूरिस्ट जाते हैं सिर्फ हमारे, और सिंगापुर हम जाते हैं 70 लाख। देखिए 20 साल पहले हमारे देश ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला किया कि लुक ईस्ट पॉलिसी हमने बनाई। पहले हम लोग वेस्ट की तरफ देख रहे थे, शायद इसके लिए हमारे वेस्ट ईयर्स भी वेस्ट हो गए, मालूम नहीं, लेकिन ईस्ट पॉलिसी तो बनाई, लेकिन साथ साथ में हमने जापान के साथ में जिस तरह से संबंध बनाने की जरूरत थी उसमें हमारी भी कुछ कमियां हुई। जापान की तरफ से भी जितना उनको रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं आया। आज हम ये सोच सकते हैं सरकार की तरफ से और हमारी समाज की तरफ से कि हम और जापान पड़ोसी नहीं है, लेकिन एक हमारे में एक कॉमन बात यह है कि हमारा और जापान का एक ही पड़ोसी है। जो चीन है हमारा भी पड़ोसी है, उनका भी पड़ोसी है। और आज साउथ चाइना सी में जो हो रहा है उसकी तरफ से जापान में भी कुछ परेशानी है। हम भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर हम भी आज थोड़े से त्रस्त है, व्यस्त है। तो मैं समझता हूं क्यों ना हम इस तरह को बात को लेकर, तो चीन को ध्यान में रखते हुए भारत और जापान के पास आने के स्ट्रेटेजी चीन के खिलाफ नहीं, लेकिन क्यों नहीं, आज एशिया की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमीज है, उसमें से चीन भी है, जापान भी है, और अब लेकिन एक ग्लोबल बैलेंस चाहिए। तो बिल्कुल ये वेलकम थॉट है कि भारत और जापान बहुत साथ साथ में ये भी हम जरूर कर सकते हैं कि समाज को हमने एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा उनके साथ में मिलती जुलती। मानेंगे डावर, बुद्धिज्म हमको सबसे ज्यादा, भले दूर हो लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक हमको बुद्धिज्म लाता है। उनके सारे लोगों को यहां आना चाहिए, हमको वहां जाना चाहिए। आपको ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर और दोनों देशों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर आप प्रायोरिटी पे रखना चाहेंगे कि और नजदीक आए? देखिए, जो अगर दोनों देश को नजदीक आना है तो लोगों को पहले नजदीक आना चाहिए, और वही कोशिश रहनी चाहिए कि कैसे लोगों को नजदीक लाया जाए। और जो नजदीकी होती है वो कल्चर से होती है, ट्रैवल से होती है, फैशन से होती है, वो वहाँ से कल्चर। ऐसा नहीं है कि जापान, हम पहचानते नहीं है जापान को। तो 50 साल पहले हमने पिक्चर बनाई थी लव इन टोक्यो, लेकिन उसके बाद वो लव आगे बढ़ा नहीं है, वहाँ का वहीं रह गया 50 साल के पहले। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं जापान अभी 6 महीने में 2 बार जा चुका हूँ, कि अभी मौका है, अभी ये मौका हमें हाथ से नहीं जाना चाहिए जी, क्योंकि एवरीथिंग इज टाइमली। देयर आर इश्यूज, सुरेश जी ने बताया, विद आवर कॉमन नेबर,
which brings us together, उसके पहले ही जापान ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। जो दिल्ली मेट्रो है वो जापानी इन्वेस्टमेंट के थ्रू से है। तो जी अब मौका है और ये मौका हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये जो बात हुई कि अब मौका है और एक तरफ है कि वो लोग बड़ा सोच समझ करके हाथ बढ़ाते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। आपको इस कॉमन फैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों देशों को नजदीक लाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात लगती है? आपका कंसर्न क्या है? दोनों तरफ से मेरे ख्याल से कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर जो बोलते हैं वो करनी ज़रूरी है। मैं अपने भारतीय कॉलीग्स को मैं ये एक वर्ड ऑफ कॉशन में कहूँगा कि एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो जापानीज स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो अमेरिकन डिसीजन मेकिंग से कंप्लीटली रिवर्स है। अमेरिकन्स क्या करते हैं, आते हैं, एक आदमी डिसीजन ले लेता है ऑन द स्पॉट और वापस जाके उसकी कंपनी को वो डिसीजन सेल करता है अब इसको लागू करो, कि अब ये इंप्लीमेंट करो। जापानीज का पूरा अलग है। वो एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजेगा, फिर मार्केटिंग को भेजेगा, फिर एचआर को भेजेगा, फाइनेंस को भेजेगा। वो 1 या 1.5 साल 2 साल लगाएंगे, जब तक हम तो ये परेशान हो जाएंगे कि ये कुछ आनी जानी है नहीं। लेकिन एक बार सारे डिपार्टमेंट्स ने एक कंफर्म कर लिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट में हम को जाना चाहिए, उसके बाद जो स्पीड से जापानीज जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो शायद दुनिया में और कोई नेशन नहीं कर पाए। तो ये एक पेशेंस की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो राहुल भाई ने बात की, हम ये उनकी साइकोलॉजी नहीं सोच पा रहे। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जो स्वभाव है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग परफेक्ट सोसाइटी हैं, वो परफेक्शन चाहते हैं, वो वक्त लगाते हैं लेकिन फिर फैसला लेते हैं, तो लंबी दोस्तियां निभाते हैं। हम लोग जो वहां से घूम करके आए हैं, मेरे लिए उसमें जो कीवर्ड है, जो आपने सारी बातें सुनी वो बहुत इनलाइटेंड बातें हैं, लेकिन जो कीवर्ड है वो है जज्बा, वो है करुणा, वो है विनम्रता, वो है उनकी हिम्मत, वो है उनका परसिवियरेंस और परफेक्शन। ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोग बात करते रहते हैं कि सरकार ऐसी, राजनीति वैसी। उसमें एक सिविल सोसाइटी के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर बहुत कुछ सीखने को है जापान से। इतना ही, नमस्कार।